हमें इस सृष्टि चक्र के बारे में जानना परम आवश्यक है, क्योंकि आत्मा का इस सृष्टि चक्र से गहरा नाता है। ये सृष्टि एक रंगमंच है, एक ड्रामा की स्टेज है। सूर्य, चांद, सितारे इसकी बत्तियां हैं और आत्मा एक एक्टर के रूप में इस सृष्टि में आती है और अनेक जन्म लेकर पार्ट बजाती है। अगर हमें ये पता लग जाए कि सत्युग के आरंभ से हमारा क्या पार्ट था, तो हमारी आत्मा में वो देवत्व के संस्कार जागृत हो सकते हैं। इसलिए हमें सृष्टि के बारे में जानना अति आवश्यक है। हमें ये जानना है कि ये संसार, जहाँ ईश्वर ने इस सृष्टि का एक विधान बना दिया है, जैसा करोगे ऐसा भरोगे, जितना करोगे उतना पाओगे, जैसा बीज बोएंगे ऐसा फल पाएंगे। मैं अपने कर्म का जिम्मेवार हूँ, दूसरे के कर्म का नहीं। ईश्वर ने कहा है तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, फल भोगने में परतंत्र हो। कर्म करने के समय कोई भी तुमको रोकने वाला नहीं। अपने मन द्वारा, अपने विवेक द्वारा तुम जितना अच्छे से अच्छा कर्म करना चाहो कर सकते हो और उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे। ये कर्म का सिद्धांत है। हमें ये जानना है कि ये सृष्टि एक वृक्ष के समान है। हम इस सृष्टि की तुलना एक वृक्ष के साथ करते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोगों से ये सुनते हैं कि जब कृष्ण आए तो कंस आए। उस समय भी भ्रष्टाचार था, पापाचार था। जब राम आए तो रावण आए, उस समय भी पापाचार था। सतयुग में भी ऐसा ही था, त्रेता में भी ऐसा ही था, द्वापर में भी ऐसा ही था और कलयुग में भी ऐसा ही है। लोगों की मान्यता के अनुसार ऐसा लगता है कि संसार शुरू से ही पाप और पुण्य के मिश्रण से चला आ रहा है। लेकिन जब हम इस सृष्टि की तुलना एक वृक्ष के साथ करते हैं, तो जब कलम लगाई जाती है, पहले थोड़े पत्ते निकलते हैं, एक छोटा पौधा तैयार होता है, धीरे धीरे विकसित होता है और बड़ा होता है और एक दिन बड़ा होते होते विशाल वृक्ष बन जाता है। अनेक शाखाएं उप शाखाओं के रूप में फैल जाता है। इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि जब ये संसार एक पौधा था, यहाँ सभी देव आत्माएं थी, यहाँ सब श्रेष्ठ आत्माएं थी, यहाँ सब पवित्र आत्माएं थी। आबादी कम थी, प्राप्तियां अधिक थी, पाप तो था ही नहीं, विकार शब्द तो था ही नहीं। सारा संसार स्वर्ग था। वो ऐसा नहीं था जैसा आज है। उस समय केवल भारत था और ये स्वर्ण युग था, गोल्डन एज थी, सतो प्रधान दुनिया थी और उस समय आबादी कम थी और एक सूर्यवंशी कुल था। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो अपार सुखमय संसार था। तो जब ये सतयुग का समय बीत गया, त्रेता युग आया। त्रेता युग में भी इतना ही श्रेष्ठाचार था, वो भी सुखों से भरा संसार था, सर्व प्राप्ति संपन्न था। रामायण में ही वर्णन आता है, ऐसे अधम मनुज खल सतयुग त्रेता नाये, द्वापर कछुक
और वृंद बहु हुए है कलयुग माहे। उन्होंने भी कहा है कि त्रेता युग में भी दैविक भौतिक कोई ताप नहीं था, अकाल मृत्यु नहीं होती थी, राम राज्य को श्रेष्ठ राज्य माना गया है। सब मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सतयुग और त्रेता युग एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। सभी देवी देवता थे। वहां देवी देवताओं की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि देवताओं के बच्चे भी देवता ही थे, उनकी प्रजा भी देवता के गुणों से युक्त थी। वो संसार स्वर्ग था। जब सतयुग और त्रेता युग दो युग पूरा हो गया, उसके बाद यहाँ एक वृक्ष के रूप में दिखाया है सतयुग और त्रेता युग। जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ तो ये देवी देवताएं जो देह अभिमान में आकर माया के वश हो गए, अपने स्वरूप को भूल गए, क्योंकि सृष्टि का एक नियम बना हुआ है, शरीर त्यागते ही आत्मा उस जीवन भर की सारी बातें भूल जाती है, और जब पुनर्जन्म लेती है उसे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। यही कारण है युग परिवर्तन का, यही कारण है सृष्टि के गिरावट का। जब द्वापर युग आया, पूज्य आपे पूज्य देवता पुजारी बन गए। वो देवी देवताएं पुजारी बनने के साथ साथ विकारी बन गए। जो मस्तक ऊंचा था वो मस्तक झुक गया, और अनेक प्रकार से पहले निराकार परमात्मा शिव की पूजा हुई, फिर देवी देवताओं की पूजा हुई। इसी समय में शास्त्र ग्रंथ इत्यादि लिखे गए, भक्ति का विस्तार होता चला गया, और दूसरी ओर अन्य विचारधाराएं उत्पन्न हुई। इब्राहिम आए, उन्होंने ईश्वर की चर्चा की। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने वैराग की बात कही, अहिंसा की बात कही। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। ये एक एक शाखाओं के रूप में बढ़ता चला गया। और फिर शंकराचार्य आए, इन्होंने संन्यास मार्ग प्रारंभ किया। अनेक मतांतर होने से, अनेक विचारधाराएं होने से, अनेक भिन्नताएं होने से झगड़े भी शुरू हो गए, मतभेद प्रारंभ हो गया, झगड़े भी प्रारंभ हो गए, शरीर में रोग भी आने लगे, आयु भी कम हो गई, वो देवत्व मिट गया, देवताओं के मंदिर बनने लगे, पूजा होने लगी। धीरे धीरे द्वापर युग पूरा हुआ, कलयुग आया। कलयुग में भी अनेक धर्म स्थापन हुए। गुरु नानक आए, सिख धर्म प्रारंभ किया। मोहम्मद साहब आए, मुस्लिम धर्म प्रारंभ किया। अनेक छोटे मोटे धर्म और अनेक आते गए, अनेक संप्रदाय की रचना होती चली गई, और ये वृक्ष विस्तार को पाता गया। ये सृष्टि का एक नियम है। जो आत्मा परम धाम से सतयुग में आई, वापिस नहीं गई, त्रेता में आई, वापिस नहीं गई। वापिस जाने का समय एक ही है, कलयुग का अंत। आई आत्माएं सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, लेकिन वापिस नहीं जाती है। इसीलिए यहाँ जनसंख्या की वृद्धि होती गई। यहाँ दिखाया गया है सतयुग गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, द्वापर कॉपर एज, कलयुग आयरन एज। और एक एक धर्म का भी पहली गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। जब आत्मा आयरन एज में आई, तमो प्रधानता में आई, तो एक एक धर्म कई संप्रदायों में बट गया, एक एक धर्म कई ग्रुप में बट गया, एक में भी एकता नहीं रही। आज कितनी पार्टियां निकल गई,
कितनी विचारधाराएं निकल गई। ये तमो प्रधानता का लक्षण है। जितना तमो प्रधान है उतना उनके अंदर एकता नहीं रहेगी। अब ये कलयुग के अंतिम समय है। प्रश्न ये है, ईश्वर सृष्टि कैसे रचते हैं? तो ईश्वर पिता बताते हैं, ये कल्प वृक्ष कोई बीज से उत्पन्न होने वाला वृक्ष नहीं है। परमात्मा आकर इसकी पुनः कलम लगाते हैं। कलम तो पुराने पौधे से, वृक्ष से तोड़कर और लगाई जाती है और नया पौधा शुरू होता है। तो परमात्मा कलयुग में आते हैं और एक एक के अंदर ज्ञान और योग की शिक्षा देकर, एक एक के अंदर ये पाठ पढ़ाकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो ये दिखाया है कलयुग के अंत का समय, और परमात्मा आकर अभी कलम लगाते हैं। यहाँ नीचे कलम लगा हुआ दिखाया है। इस कलयुग में रहने वाले ही मानव नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती और आदि रत्नों के साथ बैठकर तपस्या कर रहे हैं। और इस तपस्या, यही तपस्या ही स्वर्ग की सृष्टि का आधार है। अभी कलम लगा रहे हैं, एक एक के अंदर दैवी गुणों की, देवत्व की कलम लगा रहे हैं। लेकिन ये समय बहुत छोटा सा है। इसे संधि युग कहते हैं, इसे संगम युग कहते हैं। ये फाउंडेशन है, ये आधार है, नए विश्व की रचना का आधार है। जो पुराने से नए की रचना की जाती है, ट्रांसफर किया जाता है। परमात्मा ही सर्वोच्च लक्ष्य देते हैं और कहते हैं ये समय चढ़ती कला का युग है। ये कलयुग कांत सत्युग की आद के बीच का संगम युग है। इसे संधि युग भी कहते हैं, इसे पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं। मनुष्य आत्मा इसी युग में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनती है। पुरुषोत्तम बनने का यही समय है। इस समय परमात्मा बैठकर कहते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय कर, एक मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और कहते हैं तुम मेरी संतान हो, मीठे बच्चे। 100% पवित्रता, सुख और शांति तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं स्वर्ग रचता हूं और तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। लेकिन कोई भी माता पिता अपने बच्चे को जन्मते ही मालिक नहीं बना देता। बच्चा जन्मता है, बड़ा होता है, अच्छे से अच्छी उसे शिक्षा दिलाई जाती है, ऊंचे से ऊंची उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाती है। जब ये माता पिता समझ जाते हैं ये बच्चा बुद्धिमान है, ये संपत्ति को संभालने लायक है, तब उसको संपत्ति देते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा भी हमें पहले लायक बनाते हैं, ज्ञान अमृत का पान कराकर, राजयोग की तपस्या के द्वारा राजपद की प्राप्ति कराते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर उनके मुखारविंद से जिन बच्चों की रचना करते हैं, उनके मुख कमल से जिन बच्चों की रचना होती है, वो जिन्हें एडॉप्ट करते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्मा का बेटा ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा की बेटी ब्रह्मा कुमारी कहलाती है। ब्राह्मण को चोटी रखते हैं, ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, ब्राह्मणों का दूसरा जन्म माना जाता है। तो ब्राह्मण चोटी रखते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं इस शरीर में सबसे ऊंचा स्थान चोटी का है।
तो आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हों चोटी समान, आपकी स्थिति हो चोटी समान, आप सर्वशक्तिवान परमात्मा के वारिस हो, उनके पुत्र हो, सपूत बच्चे बनो। सपूत होने का सबूत दो, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाओ। ये उनकी श्रीमत है। पिता रूप से, शिक्षक के रूप से रोज पढ़ाते हैं, रोज रिवाइज कराते हैं। हमारे अनेक जन्मों की कहानी, सृष्टि चक्र की कहानी रिवाइज कराते हैं और हमें अनुभूति कराते हैं कि हे आत्मा तुम मेरी ही थे, हे आत्मा तुम देवता ही थे। मंत्र देते हैं सो हम। कई समझते हैं परमात्मा सो हम, लेकिन परमात्मा ने कहा तुम देवता थे। तुम ये याद रखो, देवता सो हम सो देवता। ये सो हम का मंत्र जपने के लिए नहीं है, ये अनुभूति करने के लिए है। देवता सो हम और हम सो देवता। ये जाप करने के लिए नहीं है, ये अनुभूति करने के लिए है। आज का मनुष्य मंत्रों का केवल जाप करता है, रट लेता है, उसका उच्चारण करता है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे एक तोते को सिखा दिया गंगाराम नल पर मत बैठना, और गंगाराम रोज सवेरे सवेरे नल पर बैठ जाता था और सारा दिन गाता रहता था गंगाराम नल पर मत बैठना। भगवान जो कहते हैं वो करना है। जैसे डॉक्टर लिख देता है ये दवा दिन में 3 बार खाना, अब केवल इसका जाप ही करते रहें और दवा ना खाएं तो पेशेंट को लाभ नहीं हो सकता। इसी तरह भगवान ने कहा माम एकम याद करो, माम एकम शरणम ब्रज, तो एक की शरण में आना होगा, उनको याद करना होगा। तुम भूल जाओ मैं शरीर हूं, तुम आत्मा हो, आत्म अनुभूति करो, मेरी संतान हो, मुझे याद करो, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। तो याद करना होगा, तब हमारे अंदर दैवी गुण जागृत होंगे। तो ये कार्य सिखाने के लिए परमात्मा पिता रूप से, शिक्षक रूप से और गुरु रूप से रोज वरदान देते हैं, रोज शिक्षा देते हैं और धारणा कराते हैं। जीवन में परिवर्तन आ जाता है, तब कहते हैं ब्राह्मण चोटी समान, फिर देवता बनेंगे मस्तक समान, क्षत्रिय भुजा समान, बाहुबल, पहले बुद्धि बल फिर आ गया बाहुबल, फिर वैश्य पेट समान, केवल पेट की चिंता। कहते हैं पेट के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई श्रेष्ठ कर्म कर नहीं रहे, कुछ श्रेष्ठ जीवन नहीं बना रहे, केवल पेट के लिए कर रहे हैं। शूद्र पैर समान। तो जो ब्राह्मण चोटी समान थे वो धीरे 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 पतन की ओर आते आते पैर समान हो जाते हैं। फिर परमात्मा आकर उन्हें चोटी समान जीवन बनाते हैं, श्रेष्ठाचारी जीवन बनाते हैं। ये वर्तमान समय की बात है। परमात्मा के 2 कार्य चल रहे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में हो चुका है, और वो आत्मा को मनुष्य से देवता बनाने के लिए ईश्वरी पालना कर रहे हैं। टीचर बनकर रोज पढ़ा रहे हैं, गुरु रूप से वरदान दे रहे हैं। एक तरफ इस संस्कार परिवर्तन का कार्य चल रहा है। एक एक बच्चे को सच्चा, ईमानदार, आज्ञाकारी, फरमानबरदार बनाया है, श्रीमत पर कदम कदम चलना सिखाया है, तब ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। और दूसरी ओर यहाँ दिखाया ब्रह्मा द्वारा रचना का कार्य, और इधर दिखाया शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश। बीच में सृष्टि को जलता हुआ दिखाया है। आज बड़ी बड़ी पावर्स
बड़े बड़े बॉम्ब्स के आधार से समझते हम सृष्टि के मालिक बन जाएंगे, इस सृष्टि को अपने वश में कर लेंगे। एक कहानी सुनी है आपने, दो बिल्लियों को एक रोटी मिल गई और उसको आधा आधा करके लेना चाहती थी। बीच में एक बंदर आ गया, तराजू ले आया, जिधर पलड़ा भारी होता उधर से तोड़ के उखा जाता, धीरे धीरे सारी रोटी उखा गया। इसी तरह से आज बड़ी बड़ी पावर्स इस सृष्टि रूपी रोटी को खाने के लिए, इस पर पूरा अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन नर चाहत कुछ और की और ही भाई, नर कुछ और चाहता है और होनी कुछ और है। तो यहाँ दिखाया है ये बड़े बड़े बॉम्ब्स के द्वारा महाभारी महाविनाश, और इसके अलावा इधर दिखाया है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, इधर एटॉमिक वॉर के द्वारा, और यहाँ दिखाया है गृह युद्ध के द्वारा, सिविल वॉर के द्वारा। अनेक मत हैं तो अनेक झगड़े हैं। जब महाविनाश होगा ये तीनों तरह से विनाश होगा और सभी आत्माएं मच्छरों सदृश ऊपर परम धाम की ओर जाएगी। ये महाविनाश कराने के निमित्त शंकर, जो शांति का देवता है, जो सभी आत्माओं को मुक्ति धाम शांति धाम भेजने वाले हैं, वो ये कार्य करवा रहे हैं। इधर विनाश की तैयारियां हो रही हैं, ये भावी हमारे सामने है, ये भावी निश्चित है। और भगवान कहते हैं ये दुनिया जो कुछ इन आंखों से देख रहे हो नहीं रहेगा, इसलिए आओ सतयुग में चलने की तैयारी करें, पतित से पावन बन जाए, विकारी से निर्विकारी बन जाए, श्रेष्ठाचारी बन जाए, सत्यता की शक्ति, सत्यता का बल जीवन में आ जाए। जब ऐसा शक्तिशाली जीवन बन जाएगा तभी हम आत्माएं सर्वोच्च पद की अधिकारी हो जाएगी। इसलिए ये परमात्मा ने संसार का ज्ञान हमें वृक्ष के रूप में कराया। इससे हमें ये पता लगता है कि जैसा सतयुग था वैसा कलयुग नहीं है। सतयुग में कोई असुर नहीं था, श्री राम के समय कोई रावण नहीं था। रावण 10 सिर वाला दिखाते हैं, 10 सिर वाला व्यक्ति कोई होता नहीं है। 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में, आज हर गृहस्थ जीवन के अंदर ये 10 विकारों का राज्य हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, वैर, विरोध, अनुमान, ये सब मिलाकर 10 विकार हो जाते हैं। मनुष्य इन 10 विकारों के वशीभूत हो गया है। हमें रामायण से बहुत शिक्षा मिलती है जिसे हमें ग्रहण करना है। रामायण बहुत शिक्षाप्रद है, लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग है, सुखमय संसार है। तो अब हमें उस सुखमय संसार में चलने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो इसलिए इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। ये कल्प वृक्ष अब पूर्ण हो चुका है। इधर विनाश की तैयारियां हैं, इधर रचना का कार्य हो रहा है। तो आइए हम सभी अपने परमपिता परमात्मा को पहचान कर उनके साथ अपना संबंध जोड़कर अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लें। ओम शांति।